सभी का हमारे खास कार्यक्रम ऑटो में रिपोर्टर में आज बात होगी 1700 करोड़ रुपए के उस प्रोजेक्ट की जिसे जयपुर की जनता के लिए जयपुर की लाइफलाइन कहा गया और उसे तैयार किया गया। आज बात करेंगे द्रव्यवती नदी परियोजना की, आखिर कितना काम द्रव्यवती नदी परियोजना में हुआ है और क्या है ग्राउंड रियलिटी। तो सीधे चलते हैं ऑटो में रिपोर्टर में द्रव्यवती नदी परियोजना के दौरे पर। हमारे साथ है सारथी बाबूलाल जो हमें लेके चलेंगे द्रव्यवती नदी। चलिए बाबूलाल जी। दोस्तों हम लोग बात कर रहे हैं द्रव्यवती नदी सौंदर्यीकरण परियोजना की। 1700 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुए इस प्रोजेक्ट का कितना लाभ जयपुर की जनता को मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, प्रोजेक्ट की ग्राउंड रियलिटी जानने के लिए हम लोग यहाँ पर पहुंचे। आपको नजर आ रहा है कलकल करता हुआ या बहता हुआ पानी, लेकिन ये पानी आगे तक नहीं पहुंच पा रहा है जहां इसे पहुंचना चाहिए था। कई एसटीपीज जो नगर निगम के आज भी इसके अंदर खुले हुए हैं उनसे गंदगी आती है। देखिए आपको वॉकवे पर कुछ लोग दौड़ते हुए नजर आएंगे, लेकिन ये वॉकवे कुछ दूरी के बाद में जाकर के बंद हो जाता है। ऐसे कई और नज़ारे हैं जो आप तक पहुंचेंगे। हम आपको बताने की कोशिश करेंगे किस तरह का यहाँ लोग आते हैं, किस तरह का पूरा प्रोजेक्ट है। यहाँ के स्थानीय लोग भी हमारे साथ में, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे वो क्या कहते हैं। आपका शुभ नाम जानना चाहेंगे? पारस जैन। पारस जी बताइए कि ये जो इलाका है द्रव्यवती नदी का जो सौंदर्यीकरण प्रोजेक्ट है, इससे कितना लाभ यहाँ की जनता को मिल पा रहा है? अभी वर्तमान में जब हमारी सरकार ने इसको बनाया था तो ये एक बहुत ही सुंदर परियोजना थी। ये जो आप गंदा पानी देख रहे हैं इससे लोगों को बदबू आती है, इसमें कीचड़ भरा है। तो जिस उद्देश्य से और जिस कार्यक्रम जो सरकार ने इतना पैसा खर्च करके उसका रखरखाव नहीं हो पा रहा है सही तरीके से, और जो आगे ये प्रोजेक्ट अटक गया, इससे लोग परेशान है। जो लोगों की सोच थी कि एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, यहाँ पे केवल एक ये पार्क बन के रह गया है। जो इसका मूर्त रूप था, वास्तविक रूप था, उसमें लाने का प्रयास गहलोत सरकार को करना चाहिए था। अच्छा आप ये बताइए, आप यहाँ जब रहते हैं, यहाँ इस इलाके से जब गुजरते हैं, तो इस इलाके के पार्क को देख करके आप क्या सोचते हैं कि ये पार्क जो है, ये कह रहे हैं कि केवल पार्क रह गया, क्या कुछ और बेहतर होना चाहिए था यहाँ? इसमें और लाइटिंग वगैरह और जो पानी का जो भी होता है अपना थोड़ा अच्छा होना चाहिए था। मतलब दिखने में थोड़ा अच्छा लगे, बाहर से कोई भी निकले तो। अभी नॉर्मल पार्क लगता है, जो छोटे मोटे पार्क होते हैं उन्हीं की तरह। अच्छा आपको बता दें कि जब इस परियोजना की शुरुआत हुई तो इस परियोजना में तत्कालीन जो उस समय के मुख्यमंत्री थी, उन्होंने यहाँ पर उस जमाने में यहाँ पर नावें दौड़ाई गई, तैराई गई, यहाँ पर एक चौपाटी बाजार सजाया गया। लोगों को ये फील कराने की कोशिश की गई कि जब ये प्रोजेक्ट पूरा होगा तो किस तरह का लुक एंड फील यहाँ मिलेगा। यहाँ के एक स्थानीय पार्षद भी हमारे साथ हैं, पूर्व पार्षद हैं। मुकेश जी बताइए कि इस प्रोजेक्ट के आने से क्या उम्मीदें थी लोगों को कि ये प्रोजेक्ट किस तरह से फायदेमंद साबित होगा आप लोगों के लिए? लवली जी मैं आपको बताना चाहूँगा कि जयपुर शहर के बीचों बीच एक नाला था, अमीशाना नाला था। हमारी पूर्व मुख्यमंत्री जी ने इस जयपुर शहर को गंदे नाले से मुक्त करने के लिए, कभी भी बारिश आती थी तो ऐसी स्थिति, कई मकान ढह जाते थे, कई मकान गिर जाते थे, कई हादसे होते थे, कई बच्चे नाले में, गाड़ियां बहना, ये उसको देखते हुए केंद्र सरकार की बजट से इस जयपुर शहर को एक सौंदर्यकरण के रूप में, एक जो कहते हैं स्वर्ग, नाले से स्वर्ग तक लेके आई थी। और आपको ध्यान हो, मैं इसी क्षेत्र का पार्षद था जब इसका उद्घाटन हुआ था। आप इसी पानी में देख रहे थे कि नावें चल रही थी और लोग आ रहे थे। यहाँ साइकिल के लिए भी हमने वो स्टैंड बनवाए थे। और ऐसी स्थिति थी कि हमें लगा कि हम कम से कम ऐसी जयपुर सिटी में रहेंगे कि जयपुर शहर के अंदर कोई भी आएगा तो द्रव्यवती नदी रिवर फ्रंट को जरूर देखने आएगा। पर आज स्थिति हम देखते हैं, थोड़ा सा ही आप आगे चलोगे 500 मीटर दूर तो रास्ता बंद है, पानी है, मिट्टी का कटाव है। और अभी पानी भी आप देखेंगे तो उसके अंदर गंदी बदबू आ रही है और मच्छर इतने होते हैं। मानसरोवर वासी पूरे जो इसका लाभ मिलना चाहिए था, उल्टा उसका नेगेटिव हो रहा है। वॉकवे जो बना हुआ है, इस पे आदमी साइकिल भी चला सकता है, इसमें पैदल भी चल सकता है। अगर एक राउंड उधर से जाएगा तो 10 से 12 किलोमीटर का हमारा राउंड। पर स्थिति यह है कि जैसे जैसे आप आधा किलोमीटर चलोगे तो बीच में कटाव है, बीच में रुकाव है, पानी भी रुका हुआ है, आपका वॉकवे भी रुका हुआ है। लगातार जो एक दूसरे से जुड़ाव होना चाहिए वो जुड़ाव अभी तक नहीं हो पाया है। वो जुड़ाव नहीं हो पाया, उसका क्या कुछ कारण था वो भी हम आपको बताने की कोशिश करें। कुछ और लोग भी हैं। भैया क्या करते हो आप, क्या नाम है आपका? नाम विनोद जैन है। ये बताइए, इस पार्क के आने से क्या सोचा था आपने कि इस पार्क के आने से, इस द्रव्यवती नदी रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट के आने से किस तरह की खुशहाली इस इलाके को मिलेगी, क्या हुआ? वसुंधरा मैडम का सपना था
हाँ। बड़ी तेजी से कार्य चलाया था और कांग्रेस गवर्नमेंट आई और इसको बंद करा दिया। अब ये बदहाल हो गई, पूरी जितना पैसा लगाया था वो मेरे हिसाब से व्यर्थ जाएगा, क्योंकि 5 साल तक की ये गवर्नमेंट चलेगी ऐसे ही तो ये पूरा प्रोजेक्ट खराब हो जाएगा। जब तक फिर वापस से इसको रिसाइकिल करना पड़ेगा, फिर वापस से उतना ही बजट वापस कराना पड़ेगा और फिर वापस पैसा लगाना पड़ेगा। क्या करना चाहिए मौजूदा सरकार के लोगों को, जो जिम्मेदार लोगों ने क्या सरकार इस पे ध्यान नहीं दे रही सर, बिल्कुल भी। मौजूदा सरकार तो इसको तो बिल्कुल दूरस्थ पटक दिया इसको। इस पे ध्यान नहीं है मैडम इनका, गहलोत सरकार का, क्योंकि उनको लगता है वसुंधरा सरकार का है ये। तो ऐसा होना चाहिए, पार्टी पॉलिटिक्स होनी चाहिए प्रोजेक्ट के साथ में, जो जनता के प्रोजेक्ट नहीं होनी चाहिए। जनता का पैसा है, इसमें जनता का पैसा लगा हुआ है और जनता के पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। उम्मीद करेंगे यहाँ सुधार हो। आपको एक नज़ारा दिखाते हैं, देखिए यहाँ पे एक बहुत बेहतरीन वॉकिंग ट्रैक बना हुआ है। सब पास में जो है रात को जलने वाली जो लाइट्स जो हैं वो यहाँ पर नज़र आती हैं। और अगर इस प्रोजेक्ट की पीपीटी को देखते हैं, जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जिसे कहा जाता है, अगर उसे देखा जाए तो लोगों को लगता है कि वाकई में ये जो प्रोजेक्ट था, ये जो प्रोजेक्ट है, ये एक खुशहाली लाने वाला प्रोजेक्ट होता। भैया यहाँ आते हो कितना अच्छा लगता है आप लोगों को? अच्छा भी नहीं लगता थोड़ा सा, तो पानी साफ होना चाहिए, मेन पानी साफ होना चाहिए। आपने गार्डन को देखा, आपको क्या कमी नजर आई, क्या अच्छाई नजर आई यहाँ? अच्छा है, मतलब ग्रीनरी है यहाँ पे, बुराई तो क्या, ये ग्रीनरी होनी चाहिए बस, बुराई तो कुछ नहीं है। ऐसे पानी साफ होगा और क्या जी, बाकी साफ सुथरा तो है ये एरिया, बाकी साफ सुथरा हाँ। है। अच्छा आप बताएं भैया, आपको क्या अच्छा लगा यहाँ पे आने के बाद? यहाँ जब आप आए तो उसके बाद में क्या फील हुआ आपको? यहाँ पे मतलब ग्रीनरी वगैरह तो है, सब कुछ साफ़ सफाई भी है, बस पानी थोड़ा सा साफ़ होना चाहिए। और यहाँ पे साइकिलों के लिए भी बोला था कि रेंट पे साइकिलें भी चलेगी, पर वो अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है। अच्छा भैया, आप जब यहाँ आए तो आपको क्या देखने को मिला, किस तरह का नज़ारा, जब यहाँ आते हो तो क्या फील होता है? सिटी के बीच में एक अच्छी जगह बना रखी है घूमने के लिए, जैसे अर्बन लाइफ से कोई अगर परेशान होकर के तो यहाँ पे थोड़ी देर मतलब शाम के टाइम पे आ सकते हैं। बैठने के लिए भी अच्छी जगह है, स्टेज वेज पे काफ़ी बार ऐसे कुछ लोग गाना गाते हैं या फिर परफॉर्मेंसेस चलते हैं वहाँ पे, अच्छा लगता है। अच्छा लगता है, सही। अच्छा और क्या ऐसे काम आपको लगते हैं कि इसमें और सुधार होना चाहिए और बेहतर होना चाहिए, क्योंकि ये तो पब्लिक यूटिलिटी की जगह है? थोड़ा सा अगर जैसे वो जो नीचे वाली जगह है वो थोड़ी सी कम डेवलप्ड है, क्योंकि वहाँ पे पानी एक तो गंदा है, उसमें थोड़ी सी बदबू भी आती है, और साइकिलिंग वो सेम वो चीज़। हाँ, साइकिलिंग का ट्रैक और साइकिलिंग, देखिए रेंटल साइकिल का एक प्रोजेक्ट था, स्मार्ट सिटी के माध्यम से उस प्रोजेक्ट को यहाँ लाना था, लेकिन वो फिलहाल नहीं आ पाया। ये नज़ारा आप देख रहे हैं, बड़ा बेहतरीन पार्क जो है वो यहाँ पर तैयार है, कुछ और लोग यहाँ पर बैठे हुए। भैया आपका शुभ नाम जानना चाहेंगे? आशीष जी, बताइए जब आप यहाँ आते हैं कितना अच्छा फील होता है आपको? एकदम माइंड फ्रेश होता है। अच्छा, माइंड फ्रेश हो जाता है। आप बताएं भैया, आपका नाम क्या है? मेरा नाम कृष्ण कुमार जाट है। अच्छा कृष्ण कुमार जी, बताइए आपको कैसा फील होता है जब आप यहाँ आते हैं? देखो यहाँ पे यानी अच्छी जगह है, बैठने की उत्तम व्यवस्था है। तो कुल मिला के लबुलुआब यही है कि इस पार्क के अंदर बहुत बेहतरीन डेवलपमेंट हुआ है, लेकिन इस डेवलपमेंट का मेंटेनेंस टाइम पे प्रॉपर होना चाहिए। साथ साथ में पानी को स्वच्छ रखना बहुत जरूरी, क्योंकि मानसरोवर इलाके का एक बहुत बड़ा पार्क है। आगे और भी द्रव्यवती नदी रिवर फ्रंट के इलाकों में हम लोग पहुँचने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे द्रव्यवती नदी कहाँ से कहाँ तक जा रही है और आखिर द्रव्यवती का कितना लाभ। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। हम लोग बात कर रहे हैं द्रव्यवती नदी रिवर फ्रंट यानी द्रव्यवती नदी सौंदर्यीकरण परियोजना की। आपको नज़ारा दिखेगा, यहाँ पर तरह तरह के नज़ारे आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये यहाँ पर ब्रिज बनाया गया है, किसी न किसी तरीके से इस इलाके को इस तरह से डेवलप किया गया है कि यहाँ पर हरियाली भी मेंटेन रहे और तमाम ऐसी चीज़ें भी मेंटेन रहे कि यहाँ पर आने वाला व्यक्ति अपने आप को सुखद और जो ये कह सकते हैं कि जो तनाव भरी ज़िंदगी होती है उससे यहाँ पर मुक्त अपने को पाए। लेकिन अभी बहुत सारे काम हैं जिसे करना अभी भी बाकी है। मिट्टी का कटाव हुआ, बारिश अचानक हुई बीती 14 अगस्त को, उसके बाद में कई सारी चीज़ें हुई, लेकिन फिर भी यहाँ पर कोशिश जद्दोजहद यही है कि इस गार्डन को, इस पार्क को, इस प्रोजेक्ट को मेंटेन किया जाए। कुछ लोग हमारे साथ में, हम उनसे बात करते हैं। आपका क्या नाम है? मोहम्मद शाहरुख है। मेरी हर डेली रोजाना मॉर्निंग वॉक के लिए यहाँ आता हूँ। तो जब आप मॉर्निंग वॉक के लिए यहाँ आते हैं तो किस तरह का माहौल आपको नजर आता है यहाँ? मॉर्निंग वॉक के लिए सर यहाँ पर मोस्ट ऑफ लोग आते हैं मॉर्निंग वॉक के लिए, बट मुझे तो अलग ही सुकून मिलता है यहाँ पर आने के बाद। अच्छा, हाँ जी। अच्छा, कौन से ऐसे और काम आपको लगते हैं और क्या रिक्वायरमेंट्स है इस इलाके? कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, सब ऑल इज वेल है। चलिए, और लोग भी हैं यहाँ पे, आपसे बात करना है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम डॉक्टर समरीन समर है। अच्छा, ये बताइए कि जब आप लोग यहाँ पहुँचते हैं तो क्यों आप लोग यहाँ आते हैं? सर फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर अपने आप को रिफ़्रेश करने के लिए आते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक इतना मतलब लाइक मॉडर्न एरिया में एक जो प्लांटेशन है यहाँ पर, और ऑक्सीजन के लिए अपने आप को रिफ़्रेश करने के लिए ऑब्वियसली आना पड़ता है। और यही हमें एक ऐसी मतलब बिल्डिंग्स में एक एरिया इतना ख़ास बनाया गया है मानसरोवर में, जहाँ पर आप अपने आप को आकर रिफ़्रेश कर सकते हैं, मेंटली अच्छे स्टेबल हो जाते हैं। यहाँ पर आकर स्ट्रेस दूर हो जाता है, खूब आप फ्रेश फील करते हैं। अच्छा, यहाँ ऐसा प्रोजेक्ट का प्लान है कि यहाँ बोटिंग भी होगी, साइकिल ट्रैक भी बनाया गया है, कुछ काम यहाँ पे अधूरे हैं,
उन कामों को कितना जल्दी पूरा करना चाहिए जेडीए को और टाटा जो कंपनी है उनको? जितनी जल्दी हो जाए उतना ही अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर अभी थोड़ा बहुत क्लीननेस हो रहा है, तो अब बोटिंग होगा तो थोड़ा क्लीन हो जाएगा तो और भी अच्छा हो जाएगा। यहाँ पे पोल्यूशन थोड़ा बहुत जो ये नदी जा रही है इसमें है वो क्लीन हो जाएगी, तो जितनी जल्दी हो जाए उतना ही अच्छा है, एंटरटेनमेंट के लिए भी बहुत अच्छा है। अच्छा, ऐसा बताया जा रहा है, कुछ लोगों ने हमको बताया कि इस पानी में स्मेल भी आती है, जब यहाँ बैठते हैं कई बार तो स्मेल आती है, तो ये कितनी बड़ी समस्या है यहाँ आने के बाद में? नहीं, अब यहाँ पर जो ये स्मेल आ रही है, पहले तो ये कि ये खुद एक पूरा गंदा सा इलाका पानी था जिसको बहुत ज़्यादा रिकवर करके एक नदी की फॉर्म दिया गया है अच्छे से कंस्ट्रक्शन की फॉर्म में, तो एक ना एक दिन ये स्मेल भी खत्म हो जाएगी, बट उसके लिए हमें वर्क करना पड़ेगा। चलिए देखिए, शहरी नहीं ग्रामीण इलाके के लोग भी जयपुर पहुँचते हैं तो वो यहाँ पहुँचते हैं। आपका शुभ नाम जानना चाहेंगे भैया? मेरा नाम किरोड़ी लाल मीना है। अच्छा, क्या बात है। किरोड़ी जी, ये बताइए कि आप महुआ से आए हैं, आप तमाम परिवार के साथ में, कितना अच्छा और कितना सुकून मिला आप लोगों को जब आप यहाँ आए? तो यहाँ बहुत अच्छा लगा हमको जी, यहाँ देख के, हरियाली है, बस थोड़ा सी ये फुब्बारे वाले और होते तो और भी अच्छा लगता है। अच्छा, बोटिंग और फुवारे? हाँ, बोटिंग फुवारा तो और भी अच्छा लगता है। हाँ हाँ हाँ, अच्छा। तो ये कुल मिला के जो आपको नज़ारा यहाँ पर दिख रहा है, ये नज़ारा अपने आप में बता रहा है कि लोग कितना सुकून यहाँ पर महसूस करते हैं, और इस प्रोजेक्ट के लाभ जो लोगों को मिलने चाहिए थे वो लाभ लोगों को मिल रहे हैं। कुछ काम हैं, कुछ बातें हैं जिन्हें पूरा करना ज़रूरी है, और सरकार और जेडीए तमाम लोग उसमें जुटे हुए भी हैं, लेकिन लोगों को काफ़ी सुकून यहाँ पर महसूस होता है। कागज में और कंप्यूटर और टीवी पर चलते विज्ञापन में तो द्रव्यवती ऐसी नहीं थी, मगर द्रव्यवती की सूरत को बिगाड़ने में जिम्मेदार लोगों का भी बहुत बड़ा हाथ है, जनता के साथ साथ। आपको नज़ारा नजर आ रहा है द्रव्यवती नदी का, ये वो नज़ारा है जिस नज़ारे को हमें नहीं देखना चाहिए था, ना हम दिखाने के मकसद से यहाँ पहुँचे, लेकिन ये नज़ारा हमें मजबूरी में दिखाना होगा, क्योंकि ग्राउंड रियलिटी की बात है। ऑटो में रिपोर्टर में आज बात हो रही है द्रव्यवती नदी सौंदर्यीकरण परियोजना की। आप देख सकते हैं इस परियोजना का किस तरह का हाल है, पूरी तरह से बदहाल ये नजर आ रही है। कितने साल हो गए, 1700 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट जो है वो किस तरह से बदहाली का शिकार यहाँ पर हो रहा है। लेकिन सुखद बात यह है कि यहाँ पर एक साइकिल ट्रैक बनाया गया है। उस साइकिल ट्रैक पर कुछ बच्चे हैं जो साइकिल चलाने यहाँ पर रोज पहुँचते हैं। वो हमें जब मिले इस ऑटो में रिपोर्टर के शूट के दौरान, तो हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। भैया, आपका क्या नाम है? हार्दिक कुमावत। हार्दिक कुमावत। हार्दिक, ये बताइए, यहाँ जब साइकिल चलाने आते हो तो कैसा फील होता है? रोड पे तो बहुत ट्रैफिक होता है, यहाँ कितना रिलैक्स मूड में आप साइकिल चला पाते हो? हम रिलैक्स में तो आते हैं, लेकिन जब हम यहाँ पर आते हैं तब हमें कई जगह पर इतनी गंदी मतलब बदबू ऐसे आती है, हमें स्मेल, हमारा साइकिल चलाने का मन नहीं करता, और हमें यहाँ पर गार्ड मना करते हैं साइकिल चलाने के लिए। ऐसे कहते हैं यहाँ पर साइकिल चलानी ये वाली अलाउ नहीं है। अच्छा, यहाँ पर सिर्फ गवर्नमेंट की साइकिल ही अलाउ है। अच्छा, चलिए, ये तो गार्डों की मनमानी हो गई। अब ये बताइए कि तो और क्या क्या आपको कमियां यहाँ पर नजर आती है? वॉशरूम नहीं है, यहाँ वॉशरूम है लेकिन बहुत ख़राब है। अच्छा, वो सही नहीं है। अच्छा, वॉशरूम है जो वो बहुत ख़राब है। ठीक है, कुछ और लोग हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। और बच्चे हैं, आपका क्या नाम है? पीयूष शर्मा। पीयूष शर्मा। पीयूष जी, ये बताइए, पीयूष जी, जब यहाँ आप आते हैं तो किस तरह का फील होता है जब घर से निकलते हैं साइकिल चलाने के लिए? घर से तो बहुत खुश होकर निकलते हैं, मूड बना के। तो सर यहाँ पे रास्ते में आप देखोगे ना तो थोड़ा पानी नहीं है, यहाँ थोड़ा वहाँ वो नीचे का सरफेस दिखता रहता है। अच्छा, आगे की साइड। अच्छा, और क्या कुछ यहाँ पर सुधार होना चाहिए? वाटर एकदम क्लियर कर देना चाहिए, यहाँ पे क्लीन कर देना चाहिए। अच्छा, आप बताइए, आप साइकिल कितने टाइम से चला रहे हो? सर मुझे हो गए सर 6-7 साल हो गए। 6-7 साल हो गए। अच्छा, यहाँ जब आते हो तो क्या फील होता है? यहाँ पे आपको क्या लगता है कि कैसा सोचा था? द्रव्यवती का एक फोटो आपने देखा होगा टीवी में, विज्ञापन में। मैं देखा था द्रव्यवती का प्रोजेक्ट, वहाँ पे सर एकदम क्लियर था, सब कुछ एकदम परफेक्ट था, लेकिन यहाँ पे आके बिल्कुल परफेक्ट नहीं है सर। मतलब गंदगी बहुत है सर यहाँ पे, बिल्कुल फ्रेशनेस नहीं है। आगे जाके बहुत स्मेल आएगी, बहुत मतलब खराब सा एरिया हो रखा है, साफ नहीं कर रखा है इन्होंने। और क्या दिक्कत आती है? और सर यहाँ पे बीच बीच में पानी है, घाट्स नहीं आने देते, मना कर देते बीच में ही। अच्छा, और क्या दिक्कत होती है? और तो वॉशरूम नहीं है, एक तो वॉशरूम की बहुत गंदगी रखते हैं। अच्छा, कहीं भी वॉशरूम नहीं है। हाँ। देखिए, साइकिल ट्रैक पे आपको मोटरसाइकिल जाती हुई नजर आएगी। गार्ड साहब, हम आपसे जानना चाहेंगे, क्या नाम है आपका? नाम हर सिंह है सर। अच्छा, ये बताओ गार्ड साहब कि ये लाठी लेकर के क्यों आए हो आप यहाँ पे? लाठी लेके क्यों आए हो? सर इसलिए कोई कुत्ते आते हैं ना, हाँ, उनको भगाना आ जाए, कोई वैसा आदमी आता है उसको। अच्छा, अब ये जब ये बच्चे यहाँ पे साइकिल चलाते हैं तो आप लोग इनको क्यों मना करते हो साइकिल चलाने के लिए? सर इसलिए कि ये ब्रिब्र में चलाते हैं, ये गिर जाएं, बाल
हैंडल आपस में हट जाए, भले लेन बाई लेन में चला सकते हैं। अच्छा, लेन में चला है, लेन में चलाने की सीख आप देते हैं, ये अच्छी बात आप करते हैं। बच्चे कहते हैं कि हमें हमारी साइकिल पे अलाउ नहीं करते हैं, ऐसा भी कुछ है? नहीं सर, ये एक साथ जाते हैं ना, इनके रोकने के कहते हैं। अच्छा, तो इनको ये समझाते हो, नियम समझाते हो आप। चलिए, अच्छी बात है, बच्चों को भी क्लियर हो गया है कि साइकिल सबके लिए चलाने के लिए है, ये ट्रैक सबके लिए है। और ये तमाम वो बच्चे हैं जिनकी कुछ समस्याएं थी, लेकिन आज गार्ड साहब और ये ऑटो में रिपोर्टर के माध्यम से तमाम जो लोग हैं इनकी समस्याएं भी दूर हो गई। अब ये रोज़ साइकिल चलाएंगे जिस तरह से चलाते हुए आ रहे हैं। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे और बात करने की कोशिश करेंगे और क्या क्या सुधार होने चाहिए इस द्रव्यवती नदी प्रोजेक्ट के अंदर। दोस्तों, हम लोग पहुंच चुके हैं द्रव्यवती नदी परियोजना पर। उस द्रव्यवती नदी परियोजना पर जिसे 1700 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया जयपुर की जनता के लिए। ये कहा गया था कि ग्राउंड वाटर बढ़ेगा, ये कहा गया था कि यहाँ पर बोटिंग होगी, ये कहा गया था, कई बातें कही गई थी कि यहाँ का वातावरण जो है वो बदल जाएगा। लेकिन एक पार्क बनाने के बाद और क्या क्या काम यहाँ पर हुए हैं। हमारे साथ में यहाँ पर जो द्रव्यवती नदी के मुद्दे को लेकर के बात करते हैं अशोक मेहता जी हैं। अशोक मेहता जी, कितना बदल पाया अमानी शाह से द्रव्यवती का जो सपना था राजस्थान की सरकार का, जनता का जो था, वो कितना बदलाव आ पाया यहाँ पे? अभी कुछ भी नहीं बदला, हालात बस से बदतर हो गए हैं। 1700 करोड़ को लेके जो पैसे खर्च करके इस प्रोजेक्ट को लेके जितने सपने दिखाए गए थे, मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि बस से बदतर हालात हो गए हैं कि जयपुर का पानी का जो सिस्टम है रिचार्ज का, वो भी ख़त्म हो चुका है। गंदगी इतनी यहाँ होने लग गई है कि आसपास के पूरे रिवर फ्रंट में 47 किलोमीटर में लोगों का रहना मुश्किल हो गया है। और जितने भी हमारे जो बंदे तालाब थे, जहाँ आज हमें ये जो महारानी जो है यहाँ पे हमारा एक बंदा हुआ करता था, सबको ख़त्म करके पूरा यहाँ जो है पक्का इन्होंने जो है समतल करके इसको जो कंकर फर्श जो है इन्होंने स्विमिंग पूल बना दिया एक तरीके से। और ये आज हमारे यूडीएच मंत्री जी, जब हम हमारे हक की किसानों की मुआवजे की बात करते हैं, वो खुद कहते हैं इस जयपुर के लिए स्विमिंग पूल बनाया पूर्व सरकार ने। तो हम कहते हैं सरकार से, भाई आज आपकी जिम्मेदारी जवाबदेह है कि आप लोग इसकी कमियां खामियों को दूर करो, हम मांग कर रहे हैं। लेकिन आज तक मंत्री महोदय ने कभी आके मौके का निरीक्षण 47 किलोमीटर का नहीं किया। केवल वो कंपनी का टाटा का जहाँ ऑफिस है, जेडी वाले अधिकारी सिर्फ उनको वहाँ लेके जाते हैं और उनको जो है सीधा वहाँ जो डेमो एक प्लेस होता है, केवल उसके सपने दिखाते हैं। जो पूर्व सरकार ने जो एक डेमो बनाया था, वही डेमो देख के मंत्री जी ने आज तक सुध नहीं ली इस पूरे द्रव्यवती रिवर की। ना कौन से ऐसे काम है, बड़े काम जो यहाँ अधूरे हैं आज भी? पूरे अधूरे काम हैं जो आज उन्होंने जो मूल इतनी बड़ी लागत से जो प्रोजेक्ट का एसटीपी प्लांट वगैरह जो उन्होंने बनाया था, जितना भी रिचार्ज सिस्टम जो उन्होंने खड़ा किया था, वो सब विफल है, पूरे सब तरीके से फेल है। कहीं भी उसका सदुपयोग नहीं हो रहा, कहीं सदुपयोग नहीं हो रहा। कुछ और लोग भी यहाँ पर हमको देख करके पहुँचे, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। कुछ युवा हैं। आप कहाँ रहते हो भैया? सर यहीं पर रहते हैं, यहीं रहते हैं। क्या नाम है आपका? अतउल्ला खान। अच्छा, ये बताइए अताउल्ला जी, ये प्रोजेक्ट जब बन रहा था तो आपने एक फ़ोटो देखा होगा जिस फोटो में नज़र आता होगा कि बहुत शानदार ये प्रोजेक्ट बनेगा, बहुत कुछ। कितना बदलाव आया आपके इलाके में, क्योंकि तस्वीर कुछ और कह रही है यहाँ की? 5 साल हो गए, अभी तक तो मिट्टी नहीं निकाल पाए इसने, देखी अभी तक तो कुछ बदलाव नज़र आ नहीं रहा। अच्छा, यहाँ पे जो पार्क डेवलप हुए, साइकिल ट्रैक बना, वॉकिंग ट्रैक बना, इसका फ़ायदा मिल पा रहा लोगों को? सर साइकिल ट्रैक बना, वो बंद पड़ा है, चालू नहीं है। चालू नहीं है। हाँ। अच्छा भैया, आपका क्या नाम है? मेरा नाम निजाम है। अच्छा, ये कितना फ़ायदा मिल पा रहा है इस प्रोजेक्ट का आप लोगों को? कुछ फ़ायदा नहीं मिल रहा है। क्यों? इसमें अभी देखो गंदगी कितनी हो रही है यहाँ पे, मच्छर खाते हैं लोगों को, ना चल पाते, ना से कुछ दिक्कतें आ रही हैं यहाँ पे, गंदगी बहुत ज़्यादा है। गंदगी बहुत ज़्यादा। भैया आपका नाम क्या है? शाहरुख है सर। अच्छा शाहरुख जी, ये बताइए, शाहरुख तो अपने आप में बहुत बड़ा नाम है, क्या कितना बढ़िया फील होता है जब यहाँ आते हो, यहाँ रहते हो तो आप? यहाँ पे आते हैं सर गंदगी दिखती है, तब बदबू आती है, खुशबू तो आती नहीं है, मूड खराब हो जाता है। मूड खराब हो जाता है। अच्छा, फिर क्या करते हो? कुछ नहीं करते, वापस चले जाते हैं देख के। चले जाते हो। भैया आपका नाम क्या है? एडवोकेट राम अवतार दानपा। अच्छा, वकील साहब कहाँ रहते हो आप? यहीं दुर्गापुरा में रहता हूँ मैं। अच्छा वकील साहब, सरकार जो है जनता से पैसा लेती है, टैक्स लेती है, उसके बदले में इस तरह के प्रोजेक्ट देती है, कितना फ़ायदा मिल पा रहा है इस प्रोजेक्ट का आप लोगों को? ये पैसे बिल्कुल वेस्टेज है अभी फिलहाल तो, इसमें कुछ भी नहीं हो रहा, ना कांग्रेस कर रही है ना बीजेपी कर रही है। पहली बार इसका है, ये जब से ऐसे ही हो रखा है, पानी भरा हुआ है, कीचड़ है इसमें भी। ये पॉलिटिकल पार्टियां बात तो करती, विकास की, डेवलपमेंट की बात करती, लेकिन आपको लगता है कि ये जो द्रव्यवती नदी का जो काम था, हमने पीछे पार्क देखा, वो तो बहुत बेहतर बना हुआ है, और भी पार्क हैं बेहतर बने हुए, यहाँ क्यों काम अधूरा पड़ा हुआ है? अब ये देखो, यहाँ पे कुछ नाकारा लोग हैं पार्टी में, बोले कांग्रेस को या बीजेपी को, इस वजह से ये अटका हुआ है काम बहुत ज़्यादा। अच्छा, अगर ये काम अधूरा है तो इससे क्या क्या दिक्कतें होती है?
इससे दिक्कत है, बारिश आते ही तो ऊपर आ जाता है पुल के ऊपर पानी, कई लोग गिरते हैं, इसमें कीचड़ आता है जब। अच्छा, हादसे हो जाते हैं? हादसे होते हैं। फिर क्या करते हो? उसके लिए कुछ नहीं है, गवर्नमेंट कुछ भी नहीं करती। अच्छा, बाबूलाल जी कौन कौन से सुधार यहाँ होने चाहिए? और सुधार तो जैसे रोड सुधार तो सही है वैसे, पर ये जो है नाले वाले का, ये तो पहली बरसात से ही है, वैसे पड़ा हुआ, सफाई हुई है नहीं हुई, ये तो गवर्नमेंट के काम अधिकारी लोग वो ही करेंगे सब। जी जी, कुछ लोग और हमारे साथ जुड़े, उनसे भी हम बात कर लेते द्रव्यवती को लेकर के। मेहता जी, ये द्रव्यवती का काम जगह जगह क्यों अधूरा पड़ा है? आप लोगों की जमीनें भी इस प्रोजेक्ट के अंदर गई है, क्यों अधूरा पड़ा है काम? ये काम आज इसलिए रुका हुआ है कि सरकार ने इसमें अनदेखी करी कि ज़मीनों को जो लैंड एक्वायर करनी थी सरकार को, खातेदारों की, वो उन्होंने नहीं करी। मजबूरी में हम किसानों को माननीय उच्च न्यायालय की शरण में जाना पड़ा। डीबी की बेंच ने हमारी सुनवाई करते हुए हमारे को स्टे दिया कि ज़मीनों का जब तक कानूनी पेचीदगियों में फंसा है मामला, इस वजह से रुक गया है। बिल्कुल बिल्कुल, पूरी कानूनी पेचीदगियों में। कानूनी पेचीदगियां भी दूर होनी चाहिए। प्रोजेक्ट को लेकर के और बात कर लेते। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम विष्णु यादव है। अच्छा यादव जी, बताइए, जब आप इस प्रोजेक्ट को देखने आते हैं, यहाँ से गुजरते हैं, तो कैसा फील होता है? नहीं, सरकार ने, जो पिछली सरकार थी उसने अच्छा काम किया है। जो द्रव्यवती गार्डन बनाया है पीछे, ये लोगों के घूमने के लिए जो है पारिवारिक माहौल वहाँ रहता है, सिक्योरिटी की पूरी व्यवस्था है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने नहीं काम किया, काम उन्होंने भी किया है। लेकिन अब आप ये देखिए, जो वायरिंग है, कैमरामैन से मैं कहना चाहूँगा आप ये दिखाएं, इससे सड़क दुर्घटनाएं होती हैं, ये जैसे टायर स्लिप हो जाते हैं वगैरह वगैरह। आप देखिए वायरिंग टूटी हुई है सारी। चलिए शुक्रिया। तो ऑटो में रिपोर्टर कार्यक्रम में आज के लिए इतना ही। हमने बताने की और जानने की कोशिश की, ग्राउंड रियलिटी जानने की कोशिश की कि आखिर द्रव्यवती नदी परियोजना में कौन सी ऐसी रुकावटें जिनके चलते काम रुका हुआ है, और जहां पर बेहतर काम हुआ वहां भी लोगों ने वाहवाही भी सरकार को दी है। ऐसे में उम्मीद की जानी चाहिए कि जेडीए की ओर से जल्द इस काम को पूरा किया जाएगा और लोगों को जो है ऑटो में रिपोर्टर कार्यक्रम के माध्यम से इस प्रोजेक्ट की तमाम जानकारी भी हम देने में सफल रहे होंगे। फिलहाल मेरी और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।